नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। तो मैं कल के वीडियो में आपको मीरा जी के बारे में बता रहा था। तो मीरा जी ने जब उनके घर के माहौल को, जो उनके ससुराल का घर था, वहाँ उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं माना कि मेरा पति मर गया है, मैं विधवा हो गई, क्योंकि वो तो बचपन से जानते थे मेरे पति श्री कृष्ण हैं, तो वो मर कैसे सकते हैं। इसीलिए वो अपने पति के मरने के बाद भी वो विधवा के लिबाज में नहीं आए, उसी तरह श्रृंगार उंगार करती थी। यहाँ भी उनके ससुराल में भी उनके बहुत सारे भक्त हो गए थे जो मीरा को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते थे, मीराबाई को। तो इस बारे में वो गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख के बताते हैं, कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं पत्र में, जवाब जब उनके पत्र का आता है तो उसमें लिखते हैं कि भक्तों के लिए मीरा को लिखते हैं, जो कृष्ण भक्त हैं उन्हें उनके पास ही चले जाना चाहिए। बड़ी अच्छा वो ब्रज के भाषा में, वहीं के भाषा में, अवधी भाषा में लिखे हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो लिखते हैं। तो उसके बाद मीरा धीरे धीरे वृंदावन चली जाती हैं, वृंदावन में ही रहने लगते हैं। बहुत दिनों वृंदावन रहने के बाद वो द्वारिका चले जाते हैं। द्वारिका में भी रणछोड़ दास जी मंदिर है एक, वहीं पर मीरा नृत्य करते करते और नृत्य के ही मुद्रा में वो रणछोड़ दास जी, जो श्री कृष्ण का ही नाम है, भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है, उनके मंदिर के गर्भ गुफा में चली जाते हैं और मंदिर का पट बंद हो जाता है। ऐसा ही मीरा की जीवनी में लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है। इसके बारे में कई भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ पुस्तक कुछ बताते हैं, लेकिन मैंने जिन पुस्तकों को पढ़ा उसमें इसी प्रकार से लिखा है कि मीरा जी जब वहाँ रणछोड़ दास जी के मंदिर में नृत्य की मुद्रा में जाते जाते वो गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं और गर्भगृह का फाटक जो है ना बंद हो जाता है। तो गर्भगृह के फाटक बंद होने के पश्चात जब शेष मंदिर के पुजारी और भक्तों वहाँ के दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि भीतर में मीरा नहीं है। और मीरा जी का जो चीर था, जो उनके कपड़े पहने हुए थे, वो रणछोड़ दास जी के मूर्ति में लिपटे हुए थे और मीरा जी का अस्तित्व वहीं समाप्त हो गया था और मूर्ति जो थी, भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा थी, वो प्रकाशित हो रही थी। तो इस प्रकार 1560 ईस्वी में भक्ति की, आधुनिक काल की भक्ति की राधा कहिए, मीरा जी का निधन 1560 ईस्वी में उनके जीवनी के अनुसार हो गया। उन्होंने कई ऐसी रचनाएं की, कविताएं लिखी, उन्होंने कई भाषाओं में, उनकी भाषाओं कविताओं में अवधी का भी मिश्रण है और आपके ब्रज का भी मिश्रण है, कुछ में राजस्थानी भी है, क्योंकि मेड़ताड़ और राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। तो राजस्थानी, अवधी, कई मतलब सभी भाषाओं का मिश्रण है उनकी बोली में, क्योंकि वो राजस्थान में भी रहीं। उसके बाद यहाँ आपके
द्वारिका में भी उन्होंने बहुत दिन बिताया। उसके बाद यहाँ ब्रज मंडल में भी वो बहुत दिनों तक रही। इसलिए उनकी भाषाओं में चारों तरफ मतलब कि कई भाषाओं का मिश्रण था। जो उनकी कविताओं में उनकी श्री कृष्ण की कल्पनाओं उनके विषय में जो लिखा है, उनमें उनके सारी भाषाओं का मिश्रण दिखता है। मीरा जी के बारे में जो थोड़ी बहुत अधूरी जानकारी मेरे पास थी, मैंने आपको देने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। शेष आगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।